परमेश्वर के साथ बड़े बड़े काम। आजकल हम राजकीय परिवर्तन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ बड़े बड़े काम हो रहे हैं और किए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 68 का 35 में और प्रेरितों के काम 1 का 8 में कि परमेश्वर ने अपने लोगों को सामर्थ और शक्ति प्रदान की है। और परमेश्वर सामर्थ और शक्ति का देने वाला है, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। इसलिए आज का हमारा शीर्षक है परमेश्वर के साथ बड़े बड़े काम। हम देखते हैं कि विश्वासियों के जीवन में जब भी परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है, बदलाव हो जाते हैं, परिवर्तन दिखाई देते हैं। जब विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है, परमेश्वर की सामर्थ आ जाती है, बड़े बड़े बदलाव दिखाई देते हैं, बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब मोजेस के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया, वहां पर निर्गमन उसका 19 अध्याय में हम देखते हैं कि उसने जो मिस्र से अपने लोगों को बाहर निकाल ले आया। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में अपनी सामर्थ दिखाया तो दाऊद ने गोलियत को भी हरा दिया। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि राहब के जीवन में जब परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है, वो परमेश्वर के लोगों को छुपाने में समर्थ हो जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि नए नियम में जब जक्कई के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देती है, वो बदल जाता है और यरीहो जो शहर है वो भी बदल जाता है। उसके जीवन में पूर्ण बदलाव हमें दिखाई देता है। अगर आप सेवा में है, परमेश्वर की सेवा में, प्रभु में है, और आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में अगर बदलाव देखना चाहते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित देखना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हुए देखना चाहते हैं, तो आज आपको परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने देना पड़ेगा। हालेलुया। आज हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर जो कार्य हमारे जीवन में करवाना चाहता है, हमारे द्वारा लोगों के जीवन में कराना चाहता है, उसको हम अलाउ करें, अनुमति दे अपने जीवन में, और उन कार्य को अपने जीवन में होने दे, और उन कार्यों को अपने जीवन में करें, ताकि परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ को आप प्रकट कर सकें। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 11 और 12 वचन कहता है कि परमेश्वर ने जितनों ने उसे स्वीकार किया, उतनों को उसने संतान होने का, अपने पुत्र, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो प्रभु में आने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी, परमेश्वर की उस बदलाव के जो कार्य हमारे जीवन में होते हैं, उनको आप विरोध करते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं, उनको रोकना चाहते हैं, क्योंकि अपने जीवन में बहुत आरामदायी जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, बहुत और खुशहाली के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहे, आराम से रह रहे, उनके जीवन में सब कुछ हो रहा है, उनको किसी बात की चिंता नहीं। इसलिए वो नहीं चाहते कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का बदलाव, परमेश्वर की शक्ति उनके जीवन में आके उनके जीवन से इस सारे सुख सुविधा को दूर करके उस सामर्थ को प्रकट करें। इसलिए वो अपने जीवन में मस्त है, खुश है। वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य होने देना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर परमेश्वर का बदलाव हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम बदल जाएंगे, और इस कारण से वो भयभीत होते हैं, आशंका और संदेह जताते हैं कि कैसे होगा, हमारा क्या होगा, हमारे फ्यूचर में, हमारे बच्चों का, और बहुत सारे आशंका, बहुत सारी चिंता और भयभीत होने के कारण वो अपने जीवन में परमेश्वर के उस कार्य को नहीं होने देना चाहते, और परमेश्वर के कार्य उनके जीवन में नहीं होते। लेकिन आज हम देखते हैं कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, एक बड़ी बड़ी बेदारी लाने चाहते हैं, एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए परमेश्वर के उन कार्यों को, उसकी सामर्थ और शक्ति को अपने जीवन में कार्य करने देने की आवश्यकता है।
जैसे ही हम परमेश्वर का निरंतर आदर करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। जैसे ही निरंतर प्रतिदिन प्रति समय परमेश्वर का आदर और सम्मान के साथ उसकी सेवा को जब करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाता है, परमेश्वर हमारे कलीसिया में बदलाव लाता है, परमेश्वर हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में एक राजकीय बदलाव को लाता है। लेकिन आवश्यकता है हम अपने जीवन में आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर की सेवा को करें, परमेश्वर के कार्यों को करें, तभी हमारे जीवन में और हमारे समाज में परमेश्वर उन राजकीय बदलाव को लेकर आएगा। जैसे कि हम मत्ती 6:10 में कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूर्ण होए। उसी प्रकार सिर्फ कहना ही नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य को लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें परमेश्वर की सेवा आदर और सम्मान के साथ करना पड़ेगा। प्रतिदिन हर समय परमेश्वर का आदर और सम्मान करना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करे, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कलीसिया के जीवन में, आपके समाज के जीवन में बदलाव लाए? तो ये समय है इन 4-5 बातों का अपने जीवन में अनुकरण करने का। इन बातों को जो आगे बताई जाएगी, उन बातों का अपने जीवन में कार्य करने देने का, या उन पर चलने का, उनके ऊपर मनन चिंतन और अपने जीवन में लागू करने देने का। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने वाला है। और आज हम देख रहे हैं, हमारा शीर्षक है कि परमेश्वर के साथ बड़े बड़े काम, और आप और मैं वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है इन बातों को अपने जीवन में लागू करने की। और उसमें सबसे पहली बात है चिंतन और चर्चा करें। बड़े बड़े काम होने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को अपने जीवन में कार्य करने के लिए, राजकीय बदलाव लाने के लिए, हमारे समाज में, हमारे चर्च में बदलाव लाने के लिए, कलीसिया में बदलाव लाने के लिए सबसे पहला कार्य करना है, वह है चिंतन और चर्चा करें। किसका चिंतन? कि बाइबल की शिक्षा कैसे बदलाव ला सकती है आपके कलीसिया में और आपके पड़ोस में, आपके समाज में। पवित्र आत्मा के द्वारा मनन और चिंतन करें, चर्चा करें। मनन करना पड़ेगा कलीसिया के लोगों को, अपने अगुवे लोगों को, जो हमारे एल्डर्स है, प्राचीन हमारे कलीसिया के, उनको लेकर के चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे हम योजना बना सकते हैं। हमें चर्चा करना पड़ेगा कि कैसे, क्या योजना है आपकी, कैसे हम मिलकर बदलाव ला सकते हैं, कैसे परिवर्तित कर सकते हैं अपनी कलीसिया को। आज दुखद बात यह है कि सारे कलीसिया के निर्णय, अपने समाज के, घर के निर्णय एक ही व्यक्ति लेता है, घर का मुखिया, और चर्च में घर का पास्टर, कलीसिया का पास्टर वही है। वही सब कुछ, सारे नियम कानून वही लागू करेगा, वही सब बताएगा, और वही डिसीजन लेगा, और वही सारे कार्य करेगा। बाकी तो सब कठपुतली है, रिमोट कंट्रोल तो उनके हाथ में है, आप सभी जानते ही। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को, आप परमेश्वर के शक्ति को अपने समाज में, अपनी कलीसिया में, अपने चारों ओर देखना चाहते हैं, तो आवश्यकता है पहला कार्य करें, चिंतन करें, मनन करें और चर्चा करें अपने लोगों के साथ, अपने कलीसिया के एल्डरों के साथ, प्राचीनों के साथ, कि कैसे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की शिक्षाएं, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ हमारे कलीसिया में, हमारे पड़ोस में, हमारे सारे जीवन में बदलाव ला सकती है। और फिर जब हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे, अपने प्राचीनों के साथ हम मनन चिंतन चर्चा करेंगे, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। आज तक हो सकता है आप ही डिसीजन लिए हो, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से जब हम सीख रहे, पहली बात है, महत्वपूर्ण बात, की चिंतन और अपने लोगों के साथ चर्चा करें। दूसरी बात है जो अपने जीवन में हमें लागू करने की आवश्यकता है, वह है प्लान एंड प्रे। योजना बनाए और प्रार्थना करे एक परिवर्तन आने के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 28 आयत कहती है कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, बहुत बड़ा गढ़ बनाना चाहता हो, बहुत बड़ा किला बनाना चाहता हो, बहुत बड़ा घर बनाना चाहता हो, और पहले बैठकर खर्चा ना जोड़े,
और सारा हिसाब किताब ना कर ले, ताकि वो उस बनाने के लायक है या नहीं है ये पहले देख ना ले, तब तक वो उस कार्य को नहीं करता है। तुम्हें से कोई है ऐसा जो पहले बैठकर उसके ऊपर योजना ना बनाए, चिंतन ना करे? या आप जो भी चीजें खरीदते हैं, जब बाहर जाते हैं खाली हाथ जाते हैं, या बस छोटी नोट लेकर जाते हैं, या जितना आपको सामान लेना है, जो भी आपको खरीदना है, उतने आप अपने आप को तैयार करके जाते हैं। और वही बात यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 28वें आयत में बताते हैं कि तुम में से कौन है कि जो गढ़ बनाना चाहता हो और उससे पहले वो खर्चा ना जोड़े कि उस लायक है या नहीं है। दूसरी बात इफिसियों 1:11 में कहता है कि उसी में जिसने हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिराज बन गए। परमेश्वर ने पहले योजना बनाई, जगत की उत्पत्ति से पहले, नींव डालने से पहले योजना बनाकर ठहराए गए हैं, और उसकी मनसा के अनुसार, सारी योजना के अनुसार उसने पहले से हमें ठहरा दिया कि हम उसकी मिराज बने। तो फिर आप और मैं कौन होते? जब परमेश्वर योजना बनाने वाला है तो क्या हमें योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है? इसलिए दूसरी बात है कि योजना बनाए और प्रार्थना करें परिवर्तन आने के लिए। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम योजना बनाएं? आप इस प्रश्न के ऊपर मनन कर सकते। क्या परमेश्वर सचमुच चाहता है कि आप और मैं योजना बनाएं उसके वचन के अनुसार? अगर उसने योजना बनाई ये है तो सचमुच चाहता है कि हम भी योजना बनाएं। आगे जब हम तीसरी बात को देखते हैं वह है कि हमें बनाई हुई योजना के ऊपर कार्य करना है। अगर हम परमेश्वर को बदलाव लाना चाहते हैं तो तीसरी मुख्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी हमने योजना बनाई उसके ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। फाइलें आती है और फाइलों में फाइल बढ़ते जाती है और दबते जाती है, नीचे की फाइल वैसी रहती है, ऊपर ऊपर की फाइलें और बढ़ते जाता है। तो वैसे हम देखते हैं कि हम योजना तो बहुत बना लेते हैं लेकिन उसके ऊपर कार्य ही नहीं हो पाता। योजनाएं बनती जाती है और उसके ऊपर कार्य ही नहीं हो पाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 26वां वचन कहता है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पे बनाया। याकूब उसका 1:25 में कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। हमने जो योजना बनाई है उसके ऊपर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और तीसरा मुद्दा यही है, तीसरी मुख्य बात यही है हमारे जीवन में लागू करने की, क्योंकि यहां पर याकूब 1:5 में बताया गया है कि एक मनुष्य है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है और बाद में भूल जाता है कि वो कैसा है और उसके ऊपर कार्य नहीं करता। और दूसरा मनुष्य है जो देखता है और उसके अनुसार अपने आप को सोचता है और उसके अनुसार वो चलता है, लेकिन जो कार्य नहीं करता वो निर्बुद्धि है, वो खुद को धोखा देने वाला है और दर्पण में मुंह देखकर भी वो नहीं जानता कि वो कैसा है। तो ऐसी बात है, अगर हम परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को करना चाहते और देखना चाहते अपनी कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में, तो हमें आवश्यकता है अपनी बनाई हुई योजना पर कार्य करें, अपनी बनाई हुई योजना पर कार्य करें, नहीं तो हम खुद को धोखा देने वाले और निर्बुद्धि ठहरेंगे। अगर हम अपने एक्शन प्लान के ऊपर अभियान जो बनाया है, जो योजना हमने बनाई है, अगर उस पर कार्य नहीं करते तो क्या होगा? कुछ पश्चात आप भूल जाएंगे, कुछ क्षण पश्चात आप भूल जाएंगे और बाद में हताश और निराश हो जाएंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन योजना बनाकर रख नहीं छोड़ना है। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना 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 ही करने, लेकिन प्रार्थना के बाद कुछ कार्य तो करने की आवश्यकता है कि प्रार्थना ही करने से सब कुछ हो जाएगा। जब परमेश्वर ने ही अपने हाथों से हमें बनाया और रचा है, उसने भी कार्य किया, हमें भी कार्य करने की आवश्यकता है, हमें भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और वही बात है, अपनी बनाई हुई योजना पर कार्य करें। आगे में हम देखते हैं चौथी बात जो महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में करने की, और वह यह है
कि हम विवरण दें, प्रतिवेदन करें अपने लोगों के बीच में। यहां पर प्रेरितों के काम उसका 14 का 26 और 27 में कहा गया है कि जो बरनबास को कार्य मिला था, उसे जो भी परमेश्वर की सेवा परमेश्वर के अनुग्रह से मिली गई थी, उसे सौंपी गई थी, उसने पूरा किया। और जब वो वापस आता है, वो अपनी कलीसिया को इकट्ठा करता है, अपने लोगों को इकट्ठा करता है और बताता है कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में उनके साथ रहते हुए बड़े बड़े कार्य को, बड़े बड़े कामों को किया है। और वही बात है कि चौथी बात, अपने लोगों के बीच में जब आते हैं, हमें हर एक काम, हर एक योजना जो बनाते हैं, उसका विवरण देना है। छोटे से छोटी बात हमें लोगों को बतानी है, अपने लोगों को बतानी है कि कैसे परमेश्वर ने हर चीज में हमें सहायता और मदद की और कैसे बड़े बड़े कार्य किए हैं। फिलिपियो 1:6 में कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझे अच्छे काम का आरंभ करने के लिए मुझे चुना है और अच्छे काम करने का आरंभ करने का उसने मौका दिया है, यीशु मसीह में वही एक दिन पूरा करेगा। यानी जिसने हमें आरंभ करने का इस काम को दिया है, इस सेवा को दिया है, वही अंत में पूरा करेगा। आपको और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें भरोसा है। और यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस भी कहता है कि जिसने हमें इस बात का आरंभ करने का मौका दिया है, वही इसको पूरा करेगा। और दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 और 10वें आयत में कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की सामर्थ, जब हम निर्बल हो जाते हैं, हम कुछ करने के लायक नहीं रहते, हम असफल हो जाते हैं, उसी क्षण परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है, हमारे निर्बलताओं में वो कार्य करती है। और जब हम निर्बल होते हैं तभी हम बलवंत हो जाते हैं प्रभु में, तभी परमेश्वर हमें बलवंत करता है। हम अपने कार्य, अपने सामर्थ्य के ऊपर अगर भरोसा रखेंगे तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें बलवंत और सिद्ध करेगा। और परमेश्वर जब साथ है, परमेश्वर जब आपके और मेरे संग है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े परिवर्तन आपके और मेरे कलीसिया में, हमारे समाज में होंगे। लेकिन आवश्यकता है परमेश्वर के उस शक्ति और सामर्थ को आपके और मेरे जीवन में कार्य होने देने की, उसे पूर्ण होने की, तभी हम परमेश्वर के साथ बड़े बड़े कार्य को करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।